गुजरात के अहमदाबाद की ओडव सिटी। तारीख थी 3 जून 2017। रात के 8 बज रहे थे। 34 से 35 साल का दुबला पतला एक शख्स तेज कदमों से चल रहा था। उसके कंधे पर कपड़े का झोला था। अचानक वह मकान नंबर डी 147 के पास रुक गया। इधर उधर देखा और मन में बुदबुदाया, आसपास कोई दिख तो नहीं रहा। बुड्ढी और उसका बेटा अंदर ही होंगे। गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने एक बार और घंटी बजाई। इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। वह सोचने लगा, लगता है आज प्लान फेल हो जाएगा, कोई अंदर नहीं है शायद। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। आ रही हूँ, रुक जा, दाल बना रही थी। इतना सुनते ही वह आदमी छिपते हुए दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। करीब 55 साल की एक महिला साड़ी का पल्लू लपेटते हुए दरवाजा खोली और कहा, तुम हो, मुझे लगा वो है। अब क्या है तुम्हारा, यहाँ जो आए हो? महिला की आवाज अटकने लगी, वह हलकलाने लगी। उस आदमी ने जोर से कुहनी से उसे धक्का दिया और अंदर घुस गया। कहने लगा, बहुत बीमार रहती हो ना अम्मा, कई दिनों से अस्पताल भी नहीं आ रही हो। मैंने सोचा घर जाकर ही इलाज कर देता हूँ। महिला खिंचते हुए बोली, वो आता ही होगा, इस बार तुम बचोगे नहीं, जरा ठहर जाओ। वो आदमी गुस्से से लाल हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। आंख दिखाते हुए बोला, वो क्या कर लेगा मेरा, आज देख कैसे तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। उस आदमी ने झोले से कुल्हाड़ी निकाली और उसके बेंच से महिला के सिर पर जोर से वार किया। महिला वहीं बेहोश हो गई। उसने कुल्हाड़ी फर्श पर फेंकी और खिड़की की तरफ भागा। झांक कर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने झट से खिड़की बंद कर दी। हाँफता हुआ आया और कुल्हाड़ी उठाकर महिला के सिर पर दनादन वार करने लगा। महिला का सिर टुकड़ों में बट गया। पूरे फर्श पर खून ही खून दिख रहा था। दीवार पर जहां तहां खून के छींटे, उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे लग गए। उसने अपनी शर्ट की भांग फोल्ड की और चेहरे पर लगा खून पोंछ लिया। अब उसने महिला की टांग पकड़ी और घसीटते हुए किचन में ले गया। फिर दौड़ते हुए हॉल की तरफ गया। सामने रस्सी पर कुछ साड़ियाँ सूखने के लिए रखी थी। उसने तेजी से एक साड़ी खींची और किचन में आ गया। लाश को साड़ी से में लपेटने लगा, लेकिन वह पूरी लाश नहीं लपेट पाया। वह दोबारा हॉल में गया। इस बार अपने झोले से चाकू और गड़ासा निकाला और तेजी से किचन में आ गया। महिला का सिर अपनी गोद में रखा और इम्तिहान से उसकी गर्दन रेतने लगा। कुछ देर में गर्दन कटकर लटक गई। अब उसने गड़ासा उठाया और लाश के दाहिने हाथ पर जोर से वार किया। आधी भाग कट गई। उसने फिर से गड़ासा चलाया। इस बार हाथ के 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह उसने बाएं हाथ भी काट डाला। इसके बाद वो फर्श पर बैठकर सुस्ताने लगा। फिर उठा, चेहरे से पसीना पोंछा और गड़ासा उठा लिया। पूरी ताकत से लाश के दाहिने पैर पर वार किया। खून के छिट्टे उसकी आंखों पर पड़े। उसने अपने शर्ट से आंख पोंछी और पूरी ताकत से एक के बाद एक कहीं वार किए। पैर के 2 टुकड़े हो गए। इसी तरह उसने बाएं पैर के भी 2 टुकड़े कर डाले। अब उसने साड़ी बिछाई और उस पर एक एक करके लाश के टुकड़ों को रख दिया। चारों तरफ से साड़ी लपेटी और कसकर गांठ बांध दी। अब वो गठरी को उठाने लगा, लेकिन उठा नहीं पाया। फिर उसने गठरी का एक सिर पकड़ा और उसे खींचते हुए किचन में बने सीमेंट के रैक के नीचे ले जाकर रख दिया। उसके हाथ खून से सने हुए थे। दोनों हाथ झटकते हुए बुदबुदाए। उसके हाथ खून से सने हुए थे। दोनों हाथ झटकते हुए बुदबुदाया। चाहे वे उससे संबंध बनाता या बीच में आ जाती थी, अब इसको रास्ते से हटा दिया। इस बीच दरवाजे की घंटी बजी। उस शख्स ने मुड़कर देखा। घंटी में रात के 10 बज चुके थे। वो लगभग दौड़ते हुए किचन में गया। नल खोलकर हाथ पे धोया, फिर जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने 36 साल का एक आदमी खड़ा था। वह बुजुर्ग महिला का बेटा था। दरवाजे पर उस शख्स को देखते ही वो घबरा गया। बोला, तुम यहाँ क्यों आए? भां कहाँ है? बाबा कहाँ हो? माँ कहाँ हो? कहते हुए वह अंदर आ गया। घर में अंधेरा था। अचानक उसका पैर खून पर पड़ा। वह फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिर गया। इसी बीच कातिल ने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर चीखते हुए बोला, तुम्हारी माँ रसोई में है, जाकर मिल लो। वह आदमी रसोई की तरफ भागा। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कातिल ने स्विच ऑन कर दिया। बल्ब जल गया। पूरा किचन खून से भरा था। कपाते हुए वह बोला, यह खून किसका है? तुमने बा को मार दिया? नहीं नहीं। रैक के नीचे से खून बह रहा था। झांककर देखा तो खून से सनी एक गठरी रखी थी। किचन के दरवाजे पर कातिल खड़ा था।
उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह ठहाके लगाते हुए बोला, इसी गठरी में तुम्हारी माँ है और अब तुझे भी उसके पास भेजना है। इतना कहते उसने कुल्हाड़ी उस आदमी के सिर पर चला दी। वह तड़पते हुए गिर पड़ा। कातिल ने पूरी ताकत से उस पर 3-4 वार किया। उसके सिर के चितड़े उड़ गए। कुछ ही देर में वो शांत पड़ गया। अब कातिल दौड़कर हॉल में गया, गड़ासा और चाकू लेकर आया और उस आदमी की लाश के बगल में बैठ गया। इस बार उसके हाथ में एक बड़ी बोरी भी थी। कातिल ने पहले चाकू से उस आदमी की शर्ट फाड़ी, फिर गर्दन पर गड़ासे से 3-4 वार किया। गर्दन लगभग कट चुकी थी। उसने लाश की दोनों टांग पकड़कर पेट के बल खींचा, बगल से रस्सी उठाई और लाश को बांध दिया। फिर लाश को बोरे में टूसने लगा। अब गहरी सांस लेते हुए कातिल ने लाश से भरी बोरी और गाड़ी की गठरी को एक साथ खींचा, लेकिन सरका नहीं पाया। फिर वह गठरी को घसीटते हुए घर के पीछे की तरफ ले गया और बाथरूम के पास छोड़ आया। वापस आया और लाश से भरी बोरी को खींचते हुए उसकी गठरी के पास ले जाकर छोड़ दिया। अब वो हाँफते हुए हॉल में गया। दरवाजे पर एक चादर पड़ी थी। उसने चादर उठाई और ले जाकर दोनों लाश को ढक दिया। उसकी नजर दीवार पर टकी घड़ी पर पड़ी। रात के 11:30 बज चुके थे। कातिल कुल्हाड़ी, गंडासा और चाकू लेकर आंगन में गया। नल खोलकर आराम से बैठ गया। एक एक करके तीनों औजार साफ किया, फिर अपने हाथ पैर धोए। अब उसने बाल्टी में पानी भरा और जाकर हॉल साफ किया, फिर किचन साफ किया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। उसे लगा कि पूरा फर्श साफ हो गया। उसने लाइट जलाई, देखा सामने दीवार पर कई जगह खून के छिट्टे पड़े थे। वह फौरन किचन में गया और एक धारदार चाकू लेकर आया। पानी ढाकर खून के धब्बों को रगड़ने लगा। कुछ देर बाद उसे यकीन हो गया कि खून के धब्बे मिट गए हैं। अब कातिल पूरी तरह थक चुका था। वह बेडरूम में गया और पलंग पर फैलकर लेट गया। मन ही मन सोचने लगा, इसी पलंग पर उसके साथ सोता था। अब रास्ते से दोनों को हटा दिया। अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। अचानक उसे नींद लग गई। करीब 4 घंटे बाद वह जागा। हड़बड़ाकर घड़ी देखी, सुबह के 3:30 बज रहे थे। बताते हुए बोला, बड़ी देर हो गई, अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। वह झट से उठा, कुल्हाड़ी, कटासा और चाकू को झोले में रखा। खून लगे कपड़ों को एक पॉलीथीन में पैक करके झोले में रख दिया। अब धीरे धीरे मेन गेट के पास गया। कुंडी खोलकर देखा, बाहर सन्नाटा पसरा था। वह दबे पांव बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और तेजी से आगे बढ़ गया। कातिल कौन था? आखिर उसने बुजुर्ग महिला की हत्या क्यों की? उसके बेटे को क्यों मारा? वह किसी से संबंध बनाने की बात कर रहा था।